इक्वेशन को देखो, इसी इक्वेशन में ये v1 माइनस v2 था, हमें फाइंड करना है v2, तो क्या कर देंगे m1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 से यहाँ पे दोनों जगह पे m1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मान लो ये 3 है और ये जो है 4 है, तो ये प्रोसेस करेंगे। ये हमें कैसे मिला, ये हमने ऐसे किया कि 3 प्लस m2 इंटू 4, तो हमें मिल गया ये। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 3 माइनस m1 इंटू 4, ये करेंगे, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये m1 v1 हो जाएगा, माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से m1 प्लस m2 आ जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। तो एक बार चेक करना, v2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम तो हमारे पास रहेगा, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस ऑफ e टाइम्स ऑफ m1 u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो जाएगी। ठीक है, ये हाँ सर इसमें जो E इज इक्वल टू V1 माइनस V2 है, वो जो फॉर्मूला है उसमें वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन या हर कोलिजन के लिए है? वो तो जो ई पैरामीटर है वो इस ई पैरामीटर की डेफिनेशन है। इलास्टिक के लिए उस ई की वैल्यू 1 है, इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0 है, कुछ इलास्टिक इन इलास्टिक टाइप का होगा 1/2 1/4 2/3 ऐसे होगा। ठीक है, यस सर। तो ये हो सर तो जाएगा। ये सर v1 होगा p इनिशियल बाय 1/2। v1 इज इक्वल टू, हाँ सर परफेक्टली इलास्टिक के लिए हाँ सर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होगा, हाँ p इनिशियल बाय m2। हाँ, परफेक्टली इलास्टिक में दोनों चिपक जाएंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक होंगे तो दोनों स्टिक हो जाएंगे, दोनों स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, यस तो ये v1 एंड v2 का फॉर्मूला जो है ये यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो बेसिक टाइप का है कि बेसिक टाइप का ये इक्वेशन लिख के हम ये दोनों सॉल्व कर रहे हैं, ये फॉर्मूला में कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि ये दोनों याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी में हम चेंज फाइंड करते हैं। व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, कि भाई जनरली क्या है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस का मतलब है कि भाई इनिशियल ज़्यादा था फाइनल कम है। ठीक है, इनिशियल ज़्यादा था फाइनल कम है, तो जो लॉस हुआ वो क्या करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई क्या, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू u2 स्क्वायर। ऐसे हम इवेल्युएट करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाएगा माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 इंटू v2 स्क्वायर प्लस हाफ m1 इंटू v1 स्क्वायर। ये लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये सारे जो जो पैरामीटर्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स को हम पुट करते हैं, मतलब जो v1 v2 हमने फाइंड किया ना, ये मासूम इक्वेशन जो दिख रहा है, ये जो मासूम सा इक्वेशन दिख रहा है छोटा सा, इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये तो देखते ही जो है कई लोग का वो टेंशन में आ गए होंगे, अरे इसको यहाँ पुट करना है और उसके बाद स्क्वायर भी करना है। तो इसको यहाँ पे जब पुट करेंगे v1 v2, स्क्वायर करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आ जाएगा हाफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 m2 डिवाइडेड प्लस m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, या इसको जो है हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसी चीज को, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ म्यू
यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे म्यू जो है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये क्वांटिटी है म्यू। और यू रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 या u2 माइनस u1, स्क्वायर है तो दोनों चीज सेम होगी, रिलेटिव स्पीड, और 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये कैलकुलेशन जरूर आएगा, जरूर जरूर जरूर, कोलिजन में कहीं पे भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और इसमें भी। तो ये चीज अगर याद रहेगी तो डायरेक्ट पुट कर दोगे। अदरवाइज अगर भूल जा रहे हो या कुछ भी है, तो हमारा लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब इनइलास्टिक टाइप का कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक टाइप का कोलिजन है, ई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे हाफ म्यू यू रिलेटिव, 0, yes sir. ये जो है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, ये फॉर्मूलेस तुम्हारे सामने है, उनको अप्लाई करना है ताकि हमारा जो है काम खत्म हो। कि ये जो है ब्लॉक, इस एग्जाम में कॉलिजन आएगा? कोलिजन में देखो एग्जाम में जो सर आप पेपर नहीं बना रहे हो क्या? तो क्या करूं, पेपर बता दूं? मैं पेपर बना रहा हूँ। कोलिजन आएगा सब्जेक्टिव एग्जाम में, जो है इनइलास्टिक में एनर्जी लॉस का डेरिवेशन आता है, लॉस इन डिराइव द लॉस ऑफ एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, वो हम ऐसे करेंगे, यहाँ से जो भी है उसको डिराइव करेंगे। बट अब वो डेरिवेशन वाला पार्ट है, तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है डिराइव, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डिराइव लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन। तब ये चीज जो है ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है जरूर एक ही वो दिया हुआ है, एक ही आता है, बस काम खत्म। अभी जो है आ सकता है कि भाई वेलोसिटीज तुम्हें गिवन है और उसमें जो है फाइंड करना है कि लॉस वगैरह क्या है, कोलिजन किस टाइप का है। तो उसी टाइप का हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि ये है कि मान लो ये दो ब्लॉक हैं और ये दो ब्लॉक मूव कर रहे हैं, ये जो है 3 kg का है, 2 kg का है और ये 1 kg का है। यहाँ से ये 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये जो है 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो फाइंड करना है, फाइंड द v1 and v2, it is v1 and it is v2, and loss if find v1 v2 and loss in kinetic energy if a is equal to 0, e is equal to 1 by 2, e is equal to 1। तो ये जो है कैलकुलेट करो इसको, फॉर्मूलेस तुम्हारे सामने है। E जो है, E परफेक्टली इनइलास्टिक और इलास्टिक, E 0, E इज इक्वल टू 1 बाई 2, E इज इक्वल टू 1, और ये V1 है और ये V2 है, और ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे है, ये आके कोलाइड कर रहे हैं। तो E0 के लिए जरा वेलोसिटी बता दो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला ये 7/3. अगर इनइलास्टिक Sir, होगा, E0 7/3 final और initial velocity. बताओ भाई, ठीक है, ये दोनों का सेम आएगा तो 3 6 प्लस 7/3, E0 के लिए दोनों का सेम आएगा 7/3, 7/3। हाँ सर। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ म्यू इनटू यू रिलेटिव का होल स्क्वायर हो जाएगा 1। म्यू क्या होगा, 2/3 m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 2/3 इनटू यू रिलेटिव स्क्वायर है।
4/3। हाँ सर। 4/3 लॉस इज इक्वल टू 4/3। मतलब अगर डेल्टा हाँ के सर। डेल्टा के निकालोगे ना, डेल्टा के मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव टर्म आएगा, क्योंकि बाद में तो एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो हम डेल्टा के निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब हम उसको क्या बोल रहे हैं, लॉस। इसीलिए लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या, इनिशियल माइनस फाइनल कर दे रहे हैं। ठीक है, यस सर। चेंज निकालोगे तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है कि लॉस हो रहा है वो। तो ये हो गया हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ई 1/2 के लिए जरा बताओ। ई 1/2 के लिए सर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो 1 होगा। यहाँ पे E/2 के लिए ये 1/4 3/4 और 1/2 1/2 2/3 और यू रिलेटिव हो जाएगा 4 इंटू 3/4। अच्छा हाँ, 1 हो गया ये, Yes, so लॉस हुआ 1। और हाँ ये सर। इनिशियल मोमेंटम 7। देखो V1 बढ़ रहा है, ऐसे याद रख सकते हो कि V1 इंक्रीज होता है, इसलिए वहां पे प्लस है। अब V1 में आ रहा है M2। जल्दी कर दो। so 6/3. V2 Yes, sir. V2 V2 6/3। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएंगी वैल्यूज। और इसको डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू भी कर सकते हो, या ये फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब हाँ, तो E इज इक्वल टू हाफ में V1 एक बार दिखा दीजिए ना, मतलब वो कैसा है। E इज इक्वल टू 1/2 में V1 कुछ अलग आ रहा है। 1/2 अगर लेते हैं तो M2 है 2, तो ये तो हुआ 3 इंटू 2, ये 7 प्लस ये 1/2 और M2 है 3, तो 3 और ये है U रिलेटिव है, U रिलेटिव साइड 2 है, U रिलेटिव है 2, U2 माइनस 1, हाँ 2 है, तो 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पे हो गया 1 और ये M2 है 3, तो 7 + 3 10, 10/3 10/3 आ रहा है क्या? ये ठीक है, 1/2 का 9/3 आ रहा है ना है सर, 9/3 आ रहा है ना, 9। 9/3 आ रहा है ना। हाँ सर, E तो हाफ है अभी हाँ Yes, sir. 9/3. और ना, M2, हाँ सर M2 2 आएगा और U2 माइनस U1 भी 2 ही आएगा, हाँ हाँ तो Sir, फिर V1 7 + 2 9/3 होगा. 9/3। हाँ सर। ठीक है, 9/3 ठीक है। यस सर। अब देखो, अब इसमें एक बहुत स्पेशल केस है, स्पेशल टाइप का केस है जो कि डायरेक्ट यूज होता है इफ फॉर इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन इलास्टिक है इज इक्वल टू 1
एंड मासेस सेम है, सेम मास, सेम मास, एग्जैक्टली सेम मास है, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, और E की वैल्यू 1 है। तो मान लो हम फाइंड करते हैं V1, V1 इज इक्वल टू P इनिशियल प्लस E टाइम्स ऑफ m2, m2 u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे पुट कर दो E की वैल्यू 1, इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस E की वैल्यू 1 m2, दिस इज u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब मासेस अगर सेम है, m1 m2 बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा mu1 प्लस mu2 प्लस mu2 माइनस mu1 डिवाइडेड बाई 2m। तो ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, mu1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2mu2 है, m कैंसिल होगा, ये दिस इज इक्वल टू u2। v1 इज इक्वल टू u2, मतलब क्या हुई कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे थे, ये थी u1 और ये था u2, मासेस एग्जैक्टली सेम है, मासेस सेम है, तो कोलिजन के बाद v1 मतलब जो आगे वाली की स्पीड है दैट इज इक्वल टू u2 एक्सचेंज हो गई, मतलब जो इसके पास वेलोसिटी थी वो एक्सचेंज हो गई। तो अगर इसको u2 मिला है, मासेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा u1, ठीक है, तो u2 और u2 u1। तो ये एक स्पेशल केस टाइप का है कि इफ masses आर सेम and collision is elastic, then velocity gets exchanged, then velocity gets exchanged, velocity gets exchanged, वेलोसिटी बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती है अगर आइडेंटिकल टाइप के मासेस के साथ कोलिजन होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, और इलास्टिक कोलिजन, ध्यान रहे ये चीज़, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ है, ये जो है, और यहाँ पे जो है सेम मास के हैं, 2 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है, और यहाँ से जो है ये 3 मीटर पर सेकेंड से ये चल रहा है, सब कुछ जो है सेम सेम मास के हैं, और ये इस पे है, ऑब्वियसली ग्राउंड पे है। ये पूछा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स या वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन। तो इस पॉइंट को हम अप्लाई करते हैं कि भाई सेम मास के हैं और कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब ये जब इसके साथ कोलाइड करेगा तो इसके कोलिजन के बाद क्या होगा, इसके कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कि क्या इसको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी और इसको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0, तो ये रेस्ट में आएगा, रिले रेस टाइप से हो जाएगा। ये जो है इसको बैटन दे के रुक गया और ये चलने लगा, ये यहाँ से इसके साथ कोलाइड कर रहा है, ये कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ये इसको वेलोसिटी दे देगा, ये अपनी वेलोसिटी इसको, मतलब ये रेस्ट में आ जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये दोनों आएंगे, अब ये दोनों यहीं के यहीं रुक गए, अब ये क्या करेंगे, 2 और 3 आपस में कोलाइड करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेज पे ये दोनों तो यहीं के यहीं रहेंगे, और ये दोनों जहाँ पे भी कोलाइड कर रहे होंगे तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी आफ्टर कोलिजन, मतलब इसको 3 मिल जाएगी और इसको 2 मिल जाएगी। फिर ये आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, दोनों कोलाइड करेंगे, तो फाइनल स्टेज में क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे पहुँच गया, और इसने क्या किया, फिर से वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई क्योंकि ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, तो ये जो है 2 इसको मिल गया और ये जो है 3 इसको मिल गया, और इसके बाद ये चले गए। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो जाएंगे, 1 2, फिर यहाँ पे हुआ 3, फिर 4, फिर 5 कोलिजन्स टोटल होंगे, और फाइनली स्टोरी ये हो जाएगी कि ये वेलोसिटी जो है वो एक्सचेंज होते होते 3 इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, इफ इलास्टिक कोलिजन एंड masses आर सेम देन वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज, मतलब यहाँ से जो वेलोसिटी है उसके पास
इस 3 ये 3 से इधर देगा, इसको देगा, फिर ये 3 इधर देगा, फिर ये 3 इधर देगा, फाइनली लास्ट वाले तक 3 पहुंच जाएगी और ये इधर से 2 ट्रांसफर होता जाएगा इसके पास, इसके पास, इसके पास। तो एक्सट्रीम बॉल्स कुछ टाइम के बाद ये 2 से जाने लगेगा और ये 3 से जाने लगेगा। समझ गए? तो ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना है। इलास्टिक कोलिजन है, सेम मासेस है, वेलोसिटी गेट्स एक्सचेंज। रेस्ट में है तो वो मूव करने लगेगा, मूव कर रहा है तो रेस्ट में आ जाएगा। तो ये जो है हमारे मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉस ऑफ एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, कॉन्सेप्चुअल और ये सब बहुत है। तो इतना जो है सफिशिएंट है, इतना ही रिवाइज कर लेना है और ज़्यादा कुछ है नहीं। एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन ही है उसको। क्वेश्चन ये है कि इफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन सेम मास, तो इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन मतलब ऐसे एंगल पे जाएंगे। इलास्टिक कोलिजन ऑब्लिक एंड सेम मास, इलास्टिक है, आइडेंटिकल है, ऑब्लिक है और सेम मास के बीच में है कोलिजन है। तो क्या है कि जैसे दो पार्टिकल हैं सेम मास के और ये एक ही लाइन के लॉन्ग नहीं आ रहे, छोटे से पार्टिकल हैं बिल्कुल, ये क्या कर रहे हैं, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ये रेस्ट में है और ये किसी स्पीड से यू से आ रहा है, यू से आया, यहाँ पे ये टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया, ये जो है अब साइड से वो स्ट्राइकर टाइप से कैरम के जो भी हैं वो जब स्ट्राइक करते हैं या फिर कॉइन वाइन है, जब ऑब्लिक कोलिजन होगा तो ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे तो मान लो ये आया, ये यहाँ से इसको हिट किया, ये हम मान लेते हैं ये M1 है और ये M2 है और ये M2 जो है स्ट्राइक करने के बाद इधर ऐसे चला गया, इसका जो है इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से θ2 है और ये जो है ये θ1 है, M1 जो है यहाँ से ये θ1 है। तो इधर इधर चला गया, ये M1 आ गया, इस डायरेक्शन में M1 आ गया जो कि इसको बोल देंगे ये V1 है और यहाँ से जो है ये V2 है। कि बिल्कुल एग्जैक्टली हेड ऑन नहीं है, स्लाइटली थोड़ा सा टिल्टेड टाइप का है, सो दैट कि ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है, 2 डायमेंशनल टाइप का कोलिजन है। तो हमें इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट एंगल इज 90 डिग्री, प्रूफ θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। और इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हो, इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि इफ ऑब्लिक कोलिजन between the same masses and collision is elastic, then after collision both the particles are moving perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सेम रहेगा कि अगर इलास्टिक है तो भाई एनर्जी का तो कोई लॉस है नहीं, एनर्जी का कोई लॉस नहीं है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हर डायरेक्शन में जो है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ऑब्लिक है तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन हमारे हो जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में और ये जो है वाई डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा V2 cos θ2 और इसका हो जाएगा V2 sin θ2, ये है V1 cos θ1 और ये वेलोसिटी रिजॉल्व कर लेंगे V1 sin θ1। तो इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन, भाई पार्टिकल तो x के लॉन्ग मूव कर रहा था, वो y के लॉन्ग मूव ही नहीं कर रहा था, तो along y डायरेक्शन भी जो मोमेंटम इनिशियल फाइनल है वो सेम ही रहेगा। इनिशियल क्या था 0, तो फाइनल भी क्या होगा 0 करने के लिए ये m1 का मोमेंटम पॉजिटिव mv2 sin θ2 माइनस mv1 sin θ1, ऐसा। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा y डायरेक्शन में मोमेंटम इक्वेट करने से v1 sin θ1 इज इक्वल टू v2 sin θ2, ये हो गया हमारा y डायरेक्शन से इक्वेशन नंबर 1। अलॉन्ग x अगर देखेंगे, अलॉन्ग x के अलॉन्ग भी मोमेंटम कंजर्व होगा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम है m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम है m इंटू V1 cos θ1 प्लस m इंटू V2 cos θ2, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये
इनिशियल मोमेंटम m v1 cos थीटा 1 और m v2 cos थीटा 2। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हमने x के लॉन्ग किया और y के लॉन्ग किया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। m कैंसिल आउट हो जाएगा, u इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा इक्वेशन है इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर प्लस हाफ mv2 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से मासेस कैंसिल आउट होंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हम इसको बोल देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 3। अब एक इक्वेशन ये है, इसमें तुम्हें क्या करना है कि इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके आओ। ऐसे यहाँ पे लेके आते हैं कि 1 को थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ऐसे। v1 साइन थीटा 1 को यहीं पे अरेंज कर देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि जो v1 साइन थीटा 1, ये जो पहला इक्वेशन था उसी तरीके से कि ये 0 है टोटल, तो इसको लिख सकते हैं कि ये v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0। वही चीज था, इक्वल किया था, या इसी को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें तुम 1 को स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड करने पे क्या मिलता है हमें, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये तो m कैंसिल ही मान लो, ये v1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ऐसा स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन देखो, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 इधर स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं तो इधर हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस ऑफ 2 v1 v2 साइन माइनस ऑफ ये 2 v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो भी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 2 v1 v2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। ये जो है ये ऐड होके हो जाएगा v1 स्क्वायर, v1 कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा v1 स्क्वायर। ये दोनों टर्म जो है वो ऐड होके हो जाएगा v2 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन से v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर वो सेम है, तो ये टर्म हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ से जो है 2v1 v2 जो है कॉमन लेंगे, 2v1 v2 कॉमन लेंगे तो ये इक्वेशन फर्दर रिड्यूस होगा, cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको cos a प्लस b का फार्मूला है, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये तभी होगा व्हेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो वो राइट हैंड साइड 0 आप कैसे पुट किए? ये देखो, ये ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, v1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ से v2 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos थीटा 2 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 वो 1 हो जाएगा। तो ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आएगा इस साइड में, और इधर है u स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन को अगर देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा ये टर्म जो है 0 के इक्वल आ जाएगा। 2v1 v2 कॉमन लेंगे तो ये टर्म 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। तो ये डेरिवेशन वंस अगेन आएगा नहीं,
बट समझने के लिए बताया। तुम्हें बस ये याद रखना है कि हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होगा सेम मास का तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। इलास्टिक कोलिजन होगा, ऑब्लिक कोलिजन अगर होगा तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। तो तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा एक पार्टिकल 30 डिग्री पे जा रहा है तो दूसरा कितने पे जा रहा होगा, तो 60 डिग्री पे जा रहा होगा। ये दो की रिजल्ट बस याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। इतने से सब कुछ हो जाएगा, इतना भी नहीं चाहिए होगा, ठीक है। बेचैन मत हो जाना कि ये सब क्या क्या हो गया है। ये जो है बस इसको डिराइव किया है, नहीं डिराइव कर पा रहे हो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हें रिजल्ट याद रखना है, डिराइव करने के लिए नहीं आएगा। बस ये याद रखना है, इलास्टिक वन डायमेंशन वेलोसिटी एक्सचेंज, फाइनल कि इलास्टिक वन डायमेंशन होगा वेलोसिटी एक्सचेंज, वेलोसिटी एक्सचेंज। इलास्टिक टू डायमेंशन होगा परपेंडिकुलर मोशन, परपेंडिकुलर मोशन। बस ये दो पॉइंट। और जनरल किसी भी टाइप के कोलिजन के लिए एनर्जी लॉस, वेलोसिटी, टाइप ऑफ कोलिजन, मोमेंटम कंजर्व्ड है तो क्यों, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो क्यों, नहीं है तो क्यों, ये सारे कुछ रीजनिंग। बस इतना बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। इतना याद कर लोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, उम्मीद तो मेरी यही